हेलो एंड वेलकम टू द जोरावर क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं हम टॉपिक पढ़ रहे हैं एवरेज का फर्स्ट पार्ट हो चुका है, आज हमारा सेकंड पार्ट है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट विद टुडेज क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग इफ द एवरेज ऑफ 6 consecutive even numbers is 25, the difference between the largest and the smallest number is। यदि लगातार 6 संख्याओं का औसत 25 है तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या है। देखो, लगातार जब संख्याओं की बात कर दी है और वो भी इवन नंबर की बात कही है, तो अगर कोई एक इवन नंबर x होगा तो अगला इवन नंबर x+2 होगा, है ना। उससे अगला नंबर x+4 होगा। ऐसे ही तो होगा। इवन नंबर क्या होते हैं? सम संख्याएं 2, 2+2 4, 4+2 6, यही तो होते हैं। ऐसे कितने नंबर थे? 6 नंबर थे। और कंसेक्यूटिव हैं, मतलब लगातार हैं वो संख्याएं। तो अगर वो संख्याएं लगातार हैं तो हमें यहाँ पे 2 ही बढ़ाते जाना है। x+6 कितने नंबर हो गए? 1 2 3 4 5 एंड 6, है ना। इनका एवरेज निकाल लिया। इनका एवरेज के अपॉन में 6 आ जाएगा। एवरेज निकालने जाओगे तो अब x कितने देख लो, 6 नंबर थे, 1 2 3 4 5 6, तो 6 ही x आ जाएंगे, 6x। और ये प्लस कर लो आप, 10 8 18 6 24, 4 28 और 2 30, पूरे के अपॉन में 6 आ गया। हमें ये बोला है कि इसका औसत था 25, तो औसत आ गया 25। मल्टीप्लाई कर दो, 25 6 150 इक्वल टू 6x प्लस 30। ये इधर जाएगा तो 120 बचेगा। x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 20। अब हमें बोला है कि हमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर बताना है। सबसे बड़ी संख्या होगी x+10, सबसे छोटी संख्या होगी x। तो x+10 क्या हो जाएगा? x तो 20 है, यानी 30 माइनस 20, आंसर क्या आएगा? 10। कोई ऑप्शन है? यस, ऑप्शन बी, यही आपका आंसर है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Of the 3 numbers, first is twice the second and second is twice that of third. The average of 3 numbers is 21. The smallest of the 3 number is। 3 संख्याएं हैं, उसमें से जो पहली संख्या है वो दूसरी का डबल है, दूसरी वाली तीसरी का डबल है। तो हमें ये बताना है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो देखो, 3 संख्याएं अगर एक दूसरे की डबल है तो कैसे हो सकती हैं? पहला नंबर अगर x है तो दूसरा नंबर 2x होगा। तीसरा नंबर क्या होगा? वो इसका डबल है, दूसरे का, इसका नहीं है, इसका डबल है, तो वो हो जाएगा 2 गुणा 2x, है ना। तो इसका मतलब वो नंबर क्या हो जाएंगे? x, 2x एंड 4x। अब हमें ये बोला है कि तीनों का जो औसत था, एवरेज था, वो आया है 21। तो अपन में 3 कर दो, इक्वल टू 21 कर दो। इसको सॉल्व कर लो, 4 5 और 1 7x इक्वल टू 21 इंटू 3, x इज इक्वल टू 9। कोई ऑप्शन है? यस, ऑप्शन ए, 9 इज योर आंसर। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द मीन ऑफ 4 ऑब्जर्वेशंस इज 20, व्हेन अ कांस्टेंट c इज एडेड टू ईच ऑब्जर्वेशन द मीन बिकम्स 22। द वैल्यू ऑफ c इज। भाई कोई 4 टर्म्स थी, उन चारों टर्म्स का जब मीन लिया गया, एवरेज लिया गया, यानी अपॉन में 4, इन सबको प्लस करके तो 20 आया था, है ना। तो यानी अगर ये पूरा टोटल की बात करें तो वो 80 हो जाएगा। इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 20 चौक 80, 4 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, यानी ये सबका टोटल 80 था। उसने बोला जब इसमें हमने c ऐड कर दिया, खाली प्लस c नहीं किया, हमने इन सब में c ऐड किया, प्रत्येक में c ऐड किया है। यहाँ देखो, प्रत्येक में, है ना, ईच, सब में एक कांस्टेंट ऐड किया और ईच में यानी चारों नंबर में, तो यानी 4c ऐड हो गया। सब में सी ऐड हुआ होगा तो 4c। 80 प्लस 4c जब किया तो इस पूरे का एवरेज चेंज हो गया। इसका एवरेज क्या बन गया? अब इसका एवरेज हो गया 22। तो हमें c का मान बताना है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे 4c
टर्म्स तो 4 ही हैं, टोटल टर्म तो 4 है। यहाँ पे आउटकम्स, नंबर ऑफ आउटकम्स तो बदला नहीं है, 4 ही है, तो यहाँ पे नीचे 4 आएगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो 80 + 4c = 22 × 4 88, माइनस कर दो 4c = 8c = 2। क्या कोई ऑप्शन है? यस, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आपका आंसर है 2। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्रिकेट प्लेयर आफ्टर प्लेइंग 10 टेस्ट स्कोर्ड 100 runs in the 11th test. As a result, the average of his runs is increased by 5. The present average of runs is, ये कह रहा है कि एक क्रिकेटर था, उसने पहले कुछ 10 पारियाँ खेली। 10 पारियाँ खेलने के बाद जब वो 11वीं पारी खेलने आया तो उसने 100 रन बना दिए। जब उसने 100 रन बनाए 11वीं पारी में, तो उसका जो बैटिंग एवरेज था वो 5 से बढ़ गया। ओके, तो अब ये बताना है कि वर्तमान में उसका औसत क्या है, उसके रनों का औसत क्या है। तो कैसे करेंगे, देखो अगर पहले उसने 10 पारियाँ खेली हुई थी, 10 पारियों में उसने कुछ रन बनाए होंगे हर पारी के, है ना, उसके हिसाब से उसका कुछ एवरेज आया होगा। मान लो वो औसत, वो एवरेज था x, कोई प्रॉब्लम? तो यहाँ से उसका अब तक का 10 पारियों का टोटल कितना हो गया, सम 10x। उसने 11वीं पारी में 100 रन बना दिए, है ना, उसने 11वीं पारी में 100 रन बना दिए। अब उसका औसत जो था वो 5 से बढ़ गया, मतलब अब 11 से डिवाइड होगा नया औसत निकालने के लिए। पहले का औसत था x, अगर हम इन दोनों को माइनस कर दे तो हमें 5 मिल जाएगा। यही तो उसने हमें क्वेश्चन में कहा है कि जो पहले का औसत था और जो अभी का औसत बढ़ गया, उसका दोनों का डिफरेंस है 5 से बढ़ गया है। तो आपको ये सीखना होगा, यही ट्रिक है इस क्वेश्चन की, कि आपको दोनों एवरेज को इस तरह से लिखना है कि जो जितने से वो बढ़ा है या जितने से वो घटा है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता था कि उसका एवरेज घट गया है, तो आप इसको आगे रख के इस वाले को पीछे और माइनस कर देते, है ना। तो तब भी इक्वेशन ऐसी बनेगी। इसको सॉल्व कर लो। कैसे करेंगे, 10x + 100, 11 इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर भी हो जाएगा, 11x = 55। आप देखो 10x में से 11x जाएगा, माइनस का x बचेगा, ये प्लस का 100 है, = 55 है। इस x को इधर ले जाओ और 55 को इधर ले जाओ, 100 में से 55 माइनस हो जाएगा तो 45 बचेगा और x = प्लस का हो जाएगा। x बराबर क्या आ गया, 45। हमसे यही तो पूछा था कि प्रेजेंट में उसका रनों का औसत क्या है, प्रेजेंट में यही तो था उसका रनों का औसत x, तो यही है आपका आंसर 45। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The average of 5 numbers is 27. If one number is excluded, the average becomes 25. That excluded number is, भाई 5 नंबर्स थे, उनका जब एवरेज निकाला तो 27 आया, तो 5 नंबर का जो टोटल हो जाएगा वो टोटल अपन में 5 = 27, ऐसे ही तो रहा होगा। तो टोटल क्या आ जाएगा, 27 × 5। अब उसने कहा है कि यदि अगर इसमें से एक नंबर को घटा दिया जाए, एक नंबर को कम कर दिया जाए, तो उसका एवरेज हो जाता है 25। हमें ये बताना है कि वो नंबर क्या है। अब अगर इस पूरे टोटल में से मैं एक नंबर घटा दूँ, यानी कि x घटा दूँ, तो एवरेज इसका हो जाएगा 25। तो नंबर अगर वहाँ से कम हो गया तो यहाँ से भी कम हो जाएगा। पहले 5 नंबर थे, अब 4 नंबर रह गए, तो एवरेज कितना हो गया, 25 हो गया, पहले 27 था, है ना। तो आप इसको सॉल्व कर लो। 27 × 5 - x = 100। x को इधर ले जाओ, 100 को इधर माइनस में ले जाओ, यहाँ क्या आ जाएगा, 35। क्या कोई आंसर है, क्या कोई ऑप्शन है? यस, ऑप्शन डी इज़ योर आंसर, 35। तो वो नंबर क्या है जिसको निकाल दिया गया था, 35। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन थोड़े फास्ट हो रहे हैं। लास्ट क्लास में भी ऐसे कुछ बच्चों की कंप्लेंट थी कि क्वेश्चन फास्ट हो रहे हैं। कोई बात नहीं, क्वेश्चन अगर मैं जल्दी करता हूँ, मेरी स्पीड अच्छी है, तो आप भी मेंटेन करो उस स्पीड को। अगर समझने में प्रॉब्लम होती है, इसीलिए तो यही तो फ़ायदा है यूट्यूब का। आप उसको रिवाइंड करो, वीडियो को पॉज करो, वीडियो की स्पीड स्लो कर लो और आप देखो और समझो, है ना। और आज ही नहीं, कभी भी समझो। आप अपनी स्पीड के हिसाब से, कुछ बच्चों से क्लास मिस हो जाती है, कोई बात नहीं, आप लाइव नहीं देख पाते हो, कोई बात नहीं, आप बाद में देखो। आप 1 दिन बाद देखो, 2 दिन बाद देखो, 4 दिन बाद देखो,
है ना। अपने एक एक टॉपिक को आप कवर करते जाओ, उसको कवर करने के साथ साथ ही उसके टाइप के क्वेश्चंस को प्रिपेयर करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Average weight of 25 persons is increased by 1 kilogram when one man weighing 60 kilogram is replaced by a new person. Weight of the new person is 25 व्यक्तियों का औसत वजन 1 किलो से बढ़ जाता है जब 60 किलो वजन वाले एक व्यक्ति को एक नए व्यक्ति के वजन के स्थान पर बदल दिया जाता है। कैसे? पहले क्या था कि 25 आदमियों का कोई एवरेज वेट था, मान लो कि वो x था, ठीक है। यहाँ पे टोटल होगा उन 25 व्यक्तियों के वज़न का। फिर क्या हुआ कि यहाँ से टोटल निकाल लो, पहले 25x हो जाएगा। अब क्या हुआ, इस पूरे वज़न में जो सारे 25 लोगों का वज़न था, एक आदमी को हटा दिया गया। उसका वज़न कितना था? 60 किलोग्राम था, तो आप इसमें से -60 कर दो। इसके बाद एक नया आदमी भेजा गया यहाँ पे, मतलब उसको बदला गया है। तो टोटल तो 25 ही रहे वो पर्सन्स जितने थे पहले, तो उसका ये 60 हटा और कुछ वज़न जुड़ गया, इसको ए मान लो। ओके, 60 हटा और ए जुड़ गया। अब हमसे ये कहा है कि जब ऐसा हो गया तो नया एवरेज जब निकाला गया तो पुराने एवरेज से एक ज़्यादा हो गया। तो आप ये देखो, अगर ये एवरेज बढ़ गया है तो ये और ये, अगर इस वाले एवरेज में से मैं ये वाला एवरेज माइनस कर दूं तो आंसर 1 आएगा। तो फिर से पिछले क्वेश्चन की तरह इसको लिख लो, 25x - 60। अच्छा, ये एवरेज कैसे निकलेगा? ये तो टोटल हो गया नई सिचुएशन का, है ना। पुरानी सिचुएशन का टोटल तो 25x था। नई सिचुएशन में क्या हुआ, 25x में से 60 हटा और a जुड़ गया, और इस पूरे का एवरेज क्या होगा, अपॉन में 25। ये तो घबराना मत, देख के कि ये कैसे कैलकुलेट होगा, बहुत आराम से होगा। देखो कैसे। तो ये नया एवरेज है, पुराना एवरेज क्या था, x। ये देखो, यही तो था पुराना एवरेज। अब इसको सॉल्व कर लो, 25x - 60 प्लस a माइनस 25 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, 25x इक्वल टू ये इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू 25। 25x प्लस का 25x माइनस का कट गया, बचा क्या है, -60 प्लस a इक्वल टू 25। 60 माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 25 और 60 85 85। तो a इज़ इक्वल टू 85। क्या कोई ऑप्शन है? यस, ऑप्शन डी इज़ योर आंसर। तो जो नया आदमी था, जो जुड़ा था, जिसकी वजह से एवरेज बढ़ गया था, उसका वज़न है 85। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द एवरेज ऑफ 10 numbers is calculated as 15. It is discovered later on that while calculating the average, one number, namely 36, was wrongly read as 26. The correct average is 10 संख्याओं का औसत जो है वो 15 है, ठीक है। बाद में पता चलता है कि जो औसत निकाला गया उसमें एक नंबर गलत हो गया था, वो नंबर था 36, जिसको 26 पढ़ लिया गया। तो हमें ये बताना है कि सही औसत क्या है। देखो कैसे करना है। हमें बोला गया है कि भाई 10 नंबर्स का एवरेज है और वो है 15, है ना। 10 नंबर्स का औसत है, वो है 15। तो टोटल सम क्या हो जाएगा इनका, 150। इसके बाद हमें बोला कि इसको, ये तो सही है, लेकिन ये करते वक्त एक गलती हो गई थी। वो गलती ये हो गई थी कि हमने इसमें एक नंबर को ऐड कर लिया था, उसको हमने पढ़ा था 26 पढ़ा था, बट एक्चुअल में वो था 36। तो पहले तो उस 26 को इसमें से निकाल दो, ठीक है, क्योंकि ये तो गलत आ गया था, यहाँ पे पूरा निकाल दो। लेकिन अब हमें सही भी तो करना पड़ेगा। तो सही नंबर क्या था, वो 36 लिख दो। अब देखो टोटल क्या हो जाएगा, 36 में से 26 गया, कितना बचेगा, 10। पहले 150 था, प्लस का 10, है ना। अब इसका एवरेज निकाल दो पूरे का। एवरेज के लिए तो 10 ही थे, 10 ही रहेंगे अभी भी, क्योंकि एक हटा एक आ गया, तो 10 रहेंगे टोटल। 160/10 कितना होता है, 16। कोई ऑप्शन है? यस, ऑप्शन सी इज़ योर आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मीन ऑफ 20 items is 47. Later it is found that the item 62 is wrongly written as 26. Find the correct mean. ये सेम क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले हमें ये बताया गया है कि 20 नंबर्स का मीन है, वो आया है 47। तो टोटल क्या आ जाएगा, 47 × 20
डेट इज़ 940। अब इसमें गलती हो गई थी, तो जो गलत हो गया सबसे पहले उसको हटा दो। हमने क्या पढ़ लिया था, हमने 62 को 26 पढ़ लिया था, तो पहले 26 हटा दो क्योंकि वो गलत था, फिर उसमें प्लस कर दो जो वो था 62 था। अब आप इनको अलग से सॉल्व कर लो, जो भी आए उसको 940 में प्लस या माइनस कर दो। पर यहाँ देखो निशान बड़ा कौन सा है, बड़ा प्लस का है, तो यहाँ प्लस आएगा। आप इसको माइनस कर दो, तो जब इसको माइनस करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 36, और ये क्या बन जाएगा 976। अब इसका हमें रियल एवरेज निकालना है कि अब एवरेज कितना हो गया है, तो 20 से डिवाइड कर दो। बीस चौक 80, 20 अट्ठे 160 और 20 अट्ठे 160, ये देखो 48.8, यही आपका आंसर है। तो आज की क्लास में इतना ही। क्वेश्चंस बहुत जल्दी हो गए, इनमें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। सो बस आपको इसकी प्रैक्टिस चाहिए, आप भी बहुत जल्दी कर पाओगे, इसकी प्रैक्टिस करते रहो, हो जाएगा। अगर अभी तक आपने हमारे व्हाट्सएप नोटिफिकेशंस से नहीं जुड़े हैं आप, तो आप स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पे एक व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।